श्री स्वामीनारायण सत्संग समाज धनबाद द्वारा आयोजित स्वामीनारायण मंदिर धनबाद में विराजित भगवान श्री घनश्याम महाराज का 30वां पाटोत्सव हम मना रहे हैं। इस पाटोत्सव अंतर्गत हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा। कल हमने धाम धूम से श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाया। आज लाइव प्रसारण के माध्यम से सुन रहे सब भक्तजनों को राम जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य किस लिए हुआ था? तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान रामचंद्र ने इस पृथ्वी पर जन्म धारण क्यों किया? तुलसीदास जी बोलते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मणों की, गायों की, देवों की, संतों की रक्षा करने के लिए, उनके हित के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया था। इस भारत देश की जो संस्कृति है, दुनिया भर की संस्कृतियों में ये अमूल्य संस्कृति है। इसको पूर्व की संस्कृति बोलते हैं और जो यूरोप कंट्री की, अमेरिका की, वो पाश्चात्य संस्कृति कही जाती है। जरूर आबादी बढ़ गई है, इसलिए गरीबी की वजह से थोड़े कुछ अत्याचार आदि होते हैं, किंतु हमारे शास्त्रों में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारी संस्कृति का मूल्य बहुत गहरा है। ये भारत की संस्कृति है ने, सूर्य उदित पूर्व में होता है और अस्त पश्चिम में होता है। हमारी संस्कृति उदय की संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति अस्त की संस्कृति है। हम कभी कभी उन लोगों का, ठीक है, जो कुछ अच्छी चीज है वो ले लेनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि दुनिया भर में आप घूमो फिरो, जहां से जो अच्छा मिले वो लेना, बुरा मत लेना। हमारी संस्कृति के मूल में बहुत कुछ छिपा हुआ है और इस संस्कृति को जो कोई ने जिंदा रखी हो तो वे है ब्राह्मणों, साधुओं, संतों। उन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखी है। आज यहाँ 20-20, 22-22 ब्राह्मणों भागवत के पाठ करते हैं,
प्रभु नाम का जप करते हैं, एक बार ताली के नाद से इन ब्राह्मणों का भी स्वागत हो जाए। संस्कृति का मूल है संस्कृत, और ब्राह्मणों के अलावा आज संस्कृत कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़कर, वेद पढ़कर, पुराणों और इतिहासों को पढ़कर हमारी संस्कृति को जीवित रखी है। साधु संतों ने, सन्यासियों ने ये संस्कृति को जीवित रखी है। और इसीलिए विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार, भगवान जब धर्म का स्थापन करने के लिए आते हैं तो इन लोगों की रक्षा के लिए आते हैं। यदि ब्राह्मण, साधु, संत और देव स्वस्थ होंगे तो संस्कृति का भी जतन होगा। और भगवान जो अवतार धारण करते हैं अपनी इच्छा से धारण करते हैं। हम इस लोक में आते हैं ने तो हमारे कर्म के अनुसार आते हैं। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भुगतने के लिए हम आते हैं। जब भगवान कृपा करके केवल अपनी इच्छा से ही इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का स्वरूप, भगवान का शरीर ऐसे तो मनुष्य जैसा दिखता है। जब राम आए, कृष्ण आए, स्वामीनारायण भगवान आए, किंतु वह शरीर हमारे मनुष्यों जैसा शरीर नहीं होता है। वह शरीर दिव्य होता है, माया गुण गोपार। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म वह सब दिव्य है। कोई मेरा जन्म कर्म को दिव्य मानेगा तो शरीर को छोड़कर जब जाएगा तो फिर इस लोक में नहीं आएगा। भगवान का शरीर दिव्य है। आज भगवान राम ने जन्म धारण किया, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। विश्वामित्र जी को व्यास भगवान ने केवल 2 अध्याय में रामचरित्र लिखा है। व्यास प्रभु को पता था कि वाल्मीकि ऋषि ने राम का चरित्र बहुत विस्तार से वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इसीलिए व्यास प्रभु ने केवल 2 अध्याय में संक्षेप में रामचरित्र लिखा है। राम के जीवन में से जो हमको सीखना है वह बातें मैं आज थोड़ी सी करूंगा। राम धीरे धीरे बड़े होने लगे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में असुर बाधा डाल रहे थे। तब विश्वामित्र जी दशरथ के पास आए, राम की मांग की कि राम हमको दीजिए। और राजा दशरथ ने एक यज्ञ की रक्षा करने के लिए, एक समाज का उत्थान करने के लिए अपने पुत्र का दान दिया कि आप राम को ले जाओ। थोड़ा मुश्किल तो हुआ था, परंतु अंत में दे दिया। विश्वामित्र जी राम को लेकर गए। यज्ञ में जो असुरों बाधा डालते थे उनका संहार किया। फिर जनकपुरी की ओर चले हैं राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र। जनकपुरी में जनक राजा ने सीता जी का स्वयंवर रचा था। शर्त रखी थी, शिव जी का जो धनुष है, इस धनुष का भंग करेगा वह सीता जी के साथ ब्याह करेगा। दूर दूर देशों से राजा लोग आए थे, सब बैठे थे, धनुष रखा गया।
पहला राजा जब धनुष तोड़ने के लिए खड़ा हुआ तो पीछे बैठे हुए सब राजाओं ने एक साथ प्रार्थना शुरू की, हे भगवान, इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। पीछे वाले को ऐसा हुआ कि यदि ये पहला ही धनुष तोड़ देगा तो हमारी तो बारी ही नहीं आएगी, हमारी तो बारी ही नहीं आएगी। और इसलिए पीछे वाले ने सब ने प्रार्थना की, हे भगवान, इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। मुझे ये प्रसंग से एक बात समझाने की है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। समूह में प्रार्थना जब बन जाती है तो और शक्ति बढ़ जाती है। पहला राजा गया, धनुष नहीं टूटा, वापस बैठ गया। जब दूसरा खड़ा हुआ तो भी पीछे वाले ने सब ने प्रार्थना शुरू कर दी, इससे भी धनुष नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी हम जीवन में सफल नहीं होते हैं ने, कोई कोई पीछे वाले प्रार्थना भी करते होते हैं कि यह सफल नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हम सफल क्यों नहीं होते हैं, किंतु ईर्ष्यालु लोग जो होते, ईर्ष्या वाले, वो बुरी प्रार्थना करते। अंततो गत्वा किसी से धनुष भंग नहीं हुआ, तब राजा जनक क्रोधान्वित हो गए। खड़े होकर राजा जनक बोलने लगे, मुझे यह पता नहीं था कि इस दुनिया में अब कोई क्षत्रिय बचा नहीं है। यदि मुझे इतना पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। इतने इतने राजा लोग आए हैं, किसी से धनुष नहीं टूटा। आज पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है। जो खड़े होकर गए थे वे तो अपना सिर नीचे मुंह करके बैठ गए थे, किंतु लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण खड़ा हो गया। विश्वामित्र जी से कहते, ऋषिवर सुन लीजिए, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने खेल ही खेल में कितने ही तोड़ डाले हैं। जनक को बोलने का बंद करवा दो, नहीं तो अभी जाकर मैं धनुष तोड़ देता हूं। राम ने हाथ पकड़कर बिठा दिया, नीचे नीचे बैठ जा, अभी मैं बाकी हूं। अभी मेरी शादी नहीं हुई, तू कहां तैयार हो गए। लक्ष्मण जी नीचे बैठ गए। फिर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र भगवान खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए। जब राम खड़े हुए, बाल्य अवस्था थी अभी तो, मनोहर स्वरूप था राम का, गोरे गोरे गाल थे, ऐसे ही कजराली आंखें थी। भगवान की मूर्ति देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जनकपुर की सब नारियां बोलती है परस्पर कि सीता के योग्य वर तो यह राम है। किंतु अब क्या करे, दशरथ ने जनक ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी। शिव का धनुष तोड़ेगा, वही सीता के साथ विवाह करेगा। इन बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा, तो अब ये छोटे से राम से कहां से टूटेगा। और तब सारी जनकपुरी एक साथ प्रार्थना करने लगे। आबाल वृद्ध, सब बच्चे, सब पुरुषों, सब नारियों एक साथ प्रार्थना करने लगी कि अब तो भगवान के हाथ की बात है, ये राम जा रहे हैं, हे भगवान, इस राम से धनुष टूट जाना चाहिए। राम से धनुष टूटेगा तो हमारी सीता का विवाह राम से होगा। सब ने प्रार्थना शुरू की। राम गए, केवल हाथ में लेकर ऐसे ही किया, धनुष दो टुकड़े में बट गया। सीता जी का विवाह धामधूम से राम के साथ हुआ। ये प्रसंग में इसलिए सुना रहा हूं, रामायणों बहुत है, बहुत सी रामायणों में अलग अलग राम के चरित्र लिखे हैं।
एक प्रसंग मैंने भी कहीं से सुना हुआ आपसे सुनाया कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, और इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे, मेरी कोई भी प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रही है। गांधी जी कहते थे, मैंने जो जो ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी सब प्रार्थनाएं पूर्ण हुई है। गांधी जी को नियम था, सोते पहले ईश्वर से प्रार्थना करना और सुबह में जागते ईश्वर की प्रार्थना करना। गांधी जी कहीं मीटिंग में गए थे और विचारों ही विचारों में रात 2 बजे आए, 12 बजे आए और विचारों में ही विचारों में सो गए। 2 बजे नींद उठ गई, जाग गए, पता चला कि आज सोते समय मैंने प्रार्थना नहीं की। रात को 2 बजे पथारी बिस्तर में बैठकर उन्होंने प्रार्थना कर ली। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जीवन में सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करना, और प्रार्थना में और कुछ नहीं आता है तो बस केवल इतना कहना कि हे भगवान, मैं आपका बालक हूं, आप हमारे माँ बाप हैं, आप सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करना। प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है, प्रार्थना में भावना का महत्व है। जो दिल से भाव से भगवान के पास प्रार्थना करेगा, भगवान अवश्य सुन लेते हैं। और 1-2 बार प्रार्थना करने से यदि काम नहीं बनता तो बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। भिखारी लोग मांगने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ दे दो, कुछ दे दो, 2 दिन का भूखा हूं भाई, कुछ दे दो। हम कहेंगे चल चल आगे चल, फिर वो मांगेगा, उसका अपमान नहीं होगा, फिर मांगेगा, अरे भाई 2 दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो, कुछ दे दो। फिर हम बोलेंगे नहीं चल चल आगे जा, आगे जा। और वह भिखारी मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। हम सब उब कर भी कह देंगे कि इसको कुछ दो, यहां से जाए। वैसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते ही रहेंगे ने, एक न एक दिन उनको होगा कि अब इनको कुछ दो, यहां से जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं है, पहले ही दे देंगे, किंतु प्रार्थना करने में भी श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं एक बात आपसे साफ कहूंगा कि इस दुनिया में जो कुछ मिलता है वो श्रद्धा से मिलता है। अश्रद्धावान पुरुष कुछ भी नहीं पा सकता है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। बहुत बात समझने जैसी है। जीवन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, भगवान में, कर्म में, धर्म में, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रहित पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता है, श्रद्धावान पुरुष सब कुछ कर सकता है। और जीवन में अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा राहित्य भी नहीं होना चाहिए, अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, वृष्टि होनी चाहिए, अनावृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, अतिवृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अनावृष्टि भी नुकसान करेगी, बारिश बिल्कुल नहीं होगी तो भी नुकसान होगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं पकेगी। और मीडियम प्रकार की बारिश होगी, जितनी चाहिए उतनी बारिश होगी तो खेत में फसल अच्छी पकेगी, लाभ बहुत होगा। और वही बारिश ज्यादा हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि कहलाएगी। अतिवृष्टि फिर नुकसान करेगी, अनावृष्टि भी नुकसान करेगी और अतिवृष्टि भी नुकसान करेगी। वृष्टि ही फायदा कराती है, मुनाफा कराती है, हमको आनंदित करती है। वैसे ही जीवन में बिल्कुल श्रद्धा का अभाव वो भी नुकसान करेगा, और
श्रद्धा और बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी तो अंधश्रद्धा में परिणित हो जाएगी। वो अंधश्रद्धा भी नुकसान करेगी। जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी जीवन में दुख आए तो भगवान से प्रार्थना करना, श्रद्धा रहित भी मत बनना और अंधश्रद्धा में भी मत फंसना। स्वामीनारायण भगवान का यह मैसेज है समाज के लिए। कहीं भी जादू टोना में मत फंसो, जंत्र मंत्र में मत फंसो, कहीं भी तावीज इत्यादि जो धागे बांधते हैं कई प्रकार के, किसी की जरूरत नहीं है। भगवान का आश्रय करो, भगवान की शरणागति का स्वीकार करो, भगवान का आश्रय रखो, भगवान के नाम का जप करो। राम कृष्ण स्वामीनारायण जो भगवान आपके इष्ट देव है उनका आश्रय करो। स्वामीनारायण संप्रदाय में इसीलिए शरणागति पर बहुत बल दिया गया। जब कंठी बांधी जाती है ना स्वामीनारायण संप्रदाय में, हम तुलसी की कंठी बांधते हैं, इस तरह की तुलसी की कंठी। तो ये तुलसी की कंठी बांधते समय भी शरणागति मंत्र ही बोलते हैं। काल माया पाप कर्म यमदूत भयात श्री कृष्ण देव शरणम प्रपन्नोस्मि। हे भगवान, मैं काल माया पाप कर्म यमदूत इन सब के भय से आपकी शरण में आता हूं। आप सर्व प्रकार से मेरी रक्षा करना। काल माया पाप कर्म यमदूत भयाद हम श्री कृष्ण देवम शरणम प्रपन्नोस्मि सपातु माम। आप मेरी रक्षा करो। अभी आज ही मैंने एक प्रसंग सुना। कल कोई हमारा एक बहन मंदिर से शाम को भोजन पाकर जा रही थी तो कोई लुटेरे ने आकर जो गले में सुवर्ण की चेन थी वो चेन खींचने के लिए ऐसे ही हाथ डाला गर्दन पर और चेन को ऐसे ही खींचा, किंतु वो तोड़ नहीं पाया। या तो ही वो जो चेन थी ने वो स्वामीनारायण की भक्त नारी की जो कंठी थी वो कंठी में फंस गई थी। इनने तोड़ने के लिए प्रयत्न तो किया, किंतु ये जो कंठी होती है वो तो बहुत मजबूत होती है, तो तोड़ने का प्रयत्न किया, चेन टूट भी गई, किंतु कंठी में फंस गई थी तो चेन गई नहीं, अपने हाथ में रह गई। कुछ ज्यादा फल मिले या न मिले वो तो बाद की बात है, चेन भी बचा देती है कंठी। भाई पहननी चाहिए, भगवान की शरणागति स्वीकारनी चाहिए। और प्रार्थना की शक्ति, यहां के एक धनबाद के ही ब्राह्मण है त्रिवेदी। आज से लगभग 5-7 साल पहले का प्रसंग है। उन्होंने मुझे सुनाया था। कल भी जब मैं जलाराम बापू के मंदिर में गया था तब उन्होंने फिर से ये प्रसंग मुझे सुनाया। स्वामीनारायण भगवान का भक्त तो नहीं है, किंतु कभी कभी समय या उत्सव में मंदिर आते हैं। ये हमारा जो धनबाद में स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। त्रिवेदी साहब कह रहे थे कि मैं दवाई के लिए कहीं बिहार में गया था, बिहार स्टेट में, और नक्सलवादी लोग उठाकर जंगल में ले गए। ऐसे ही मुंह ढांप दिया था और कहीं दूर दूर जंगल में हमको उठाकर ले गए। 11 दिन तक जंगल में रखा। कितना? 11 दिन तक। कल ही मैंने ये बात सुनी थी जलाराम मंदिर में, वो वे कह रहे थे 11 दिन सुना। मैं कभी कभी स्वामीनारायण मंदिर धनबाद में आता था, और जब आदमी मुश्किल में होता है ना, मुसीबत में होता है, तब ईश्वर की याद भी बहुत आती है। पैसे बढ़ जाते हैं ना, तब ही हम भगवान को भूल जाते हैं। जब फिर से प्रॉब्लम आने लगते हैं तो फिर भगवान की याद आने लगती है। और जब कभी हमारे गुजरात में एक बार भूकंप आया था, अर्थक्वेक, 2001 की बात है, और हम वरताल मंदिर में सब साधु लोग एक छतरी का उद्घाटन कर रहे थे, और तब जब भूकंप आया पूरी पृथ्वी हिलने लगी। और उस दिन हमको जब पता चला कि ये भूकंप है
और तब जैसी स्वामीनारायण की धुन हमने बोली थी ऐसी धुन आज दिन तक नहीं बोल पाए हैं। जब मृत्यु का भय आता है, जब हमको मुसीबत आती है, तब ईश्वर की याद बहुत आती है। त्रिवेदी साहब कहते थे कि बाद में मुझे भगवान स्वामीनारायण घनश्याम महाराज का मैंने स्मरण किया। एक दिन रात घनश्याम महाराज जो धनबाद मंदिर में विराजित थे, उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कल तुम छुट्टे हो जाओगे, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करना। ये घनश्याम महाराज ने कहा। मुझे पूरा नाम पता नहीं है त्रिवेदी साहब का, आप जान लेना और उनसे ही पूछ लेना। ये कोई शास्त्रों में लिखी केवल बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं। और त्रिवेदी साहब कहते थे बाद में वे लोग हम सबको दूसरे दिन गाड़ी में बिठाकर, हमारा मुंह तो ऐसे ही ढांप दिया था क्योंकि रास्ता का पता न चले, और ऐसे ही हमको रेलवे स्टेशन तक भेज गए। हमको प्रणाम किया और कहा कि हमारी गलती हो गई, आपको हम यहाँ लाए, हमारी रेलवे की टिकट भी ले दी और धनबाद तक हमको भेज दिया वापस। ये प्रार्थना की शक्ति है। मैं अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता, किंतु मैं श्रद्धा में विश्वास रखता हूं। यतो ही कोई मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि मूर्ति में कहां भगवान है, मूर्ति में कहां भगवान है। आप जाओ वड़ताल में, हमारे हरिकृष्ण महाराज विराजित है। जब अपने बड़े भाई राम प्रताप भाई आते थे तो अपने कंठ में से पुष्पमाला निकालकर अपने बड़े भाई के गले में डालते थे और कहते थे भैया अब सामने जाकर आपका निवास करो। वह मूर्ति आज भी वरताल में विराजित है, हरिकृष्ण महाराज। गढ़पुर में गोपीनाथ जी महाराज विराजित है। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखो आप, ऐसी टेढ़ी मूर्ति है, हाथ में बांसुरी है। गढ़पुर में गोपीनाथ जी महाराज, जब ब्रह्मानंद स्वामी, राजस्थान के संत ब्रह्मानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण स्वधाम चले गए, बाद में एक दिन गढ़पुर के मंदिर में आकर स्वामी रोते रोते कीर्तन गा रहे थे, हे भगवान आप हमको छोड़कर चले गए। और जब आंखों में से आंसू बह रहे थे और तब गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मानंद स्वामी का हाथ पकड़कर कहते हैं स्वामी मैं कहां गया हूं, मैं ये मूर्ति में अखंड विराजित हूं। मूर्ति में भगवान है तो दिखने चाहिए। अरे यार, श्रद्धा रहित पुरुष को नहीं दिखते हैं, जो श्रद्धालु है उनको दिखते हैं। आप देखिए, जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम भगवान भगवान नारायण नारायण करते ही रहते हो, तुम्हारे नारायण कहाँ है। और तब प्रहलाद ने इतना कहा था, पिताजी ये मत पूछो कि नारायण कहाँ है, ये पूछो कि नारायण कहाँ नहीं है। कण कण में नारायण है। तो बोलते हैं कि ये सामने खड़ा रहा जो खंबा, उसमें नारायण है। प्रहलाद कहते हाँ उसमें भी नारायण है। और वो खंबा कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, वो कोई स्टेच्यू नहीं था, एक केवल खंबा ही था, लकड़ी का होगा या लोहे का होगा। और जब हिरण्यकशिपु तलवार उठाकर खंबे को मारने के लिए जाता है और वही खंबा टूटा और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। मूर्ति में ही भगवान है ऐसा नहीं, खंबे में भी भगवान है। और इसीलिए हमारे तुलसीदास जी ने कहा, सीता राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम छोरी जुग पानी। पूरा विश्व सीता राममय है।